एसटीईटी मेरिटधारी अभ्यर्थियों का आंदोलन होने वाला है गर्दनीबाग धरना स्थल पे। इस पे हम आज चर्चा करेंगे अपने न्यूज रूम में। अनिल से पहले हम जानेंगे, अनिल क्या कहिएगा इस पे? पहला सवाल क्या? सबसे पहले अभिषेक भाई तहे दिल से शुक्रिया और एनबीसी 24 को 6 जून को नहीं 6 जून से पटना के गर्दनी बाग में एकदम धरना पे, अनशन पे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, उठेंगे नहीं, प्राण का त्याग कर देंगे, लेकिन सरकार से बात को मनवा करके ही अपना दम लेंगे। तो 6 जून को नहीं 6 जून से इसको सही कर लिया जाए। दूसरा संदेश क्या रहेगा तमाम अभ्यर्थियों के लिए? जी देखिए, 6 जून से जो हम लोग आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं एसटीईटी तमाम मेरिट के अभ्यर्थी, उसमें मेरा सबसे पहला मांग यही है कि सरकार विज्ञापन संख्या PR 373/2019 जो जारी किया था और उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया जो भी थी, हमने उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया के आधार पे फॉर्म भरा और 3 साल तक तैयारी किया। आप उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद बदलाव नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आपके पसंद के लोग अगर परीक्षा में पात्र नहीं होंगे तो आप उसे जबरदस्ती का पात्र बनाएंगे, जबरदस्ती का पात्र बनाएंगे। यही विवाद का कारण है। खेल के बाद खेल के नियम नहीं बदले जाते, गोल के बाद गोल पोस्ट नहीं बदले जाते, और हम इतने कमजोर नहीं हैं जो हम इधर उधर दौड़ते रहें। सचिवालय में मेरे खिलाफ निर्णय लिया गया है, सचिवालय के ही हम सामने समझ लेंगे। हमारे खिलाफ लिए हुए निर्णय को सरकार वापस ले और विज्ञापन में चयनित, विज्ञापन के अनुसार चयनित सभी 30,675 मेरिट के अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करे। कैसे करेगी, ये सरकार का काम है। अभिषेक कुमार झा जी, आपसे कुछ सवाल रहेंगे। नियुक्ति में एकेडमिक का मार्क्स जो है बनाया जाता है, यह सही है? और यह सही है तो एसटीईटी 19 विज्ञापन पालन करती है क्या इसका? सबसे पहले आपको शुक्रिया, इस मुद्दे को आपने उठाया। एकेडमिक मार्क्स पे बनाना एकदम उचित नहीं है। हम बताते हैं क्यों उचित नहीं है। कि यूपीएससी का एग्जाम जो होता है, सेकेंड डिवीजन वाले भी अपीयर होते हैं, वह रैंकर 1 होते हैं, ऑल इंडिया रैंकर 1 होते हैं यूपीएससी में। क्या उनका एकेडमिक मार्क्स अगर जोड़ा जाए तो ऑल इंडिया रैंक 1 दे सकते हैं? नहीं। हो सकता है उस समय उनकी कोई परेशानी हो, उनके घर में कोई परेशानी हो, उनकी माता डेथ कर गई हो, तो उस समय का आप एकेडमिक को नहीं जोड़ सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग स्टेट 19 में हम लोग का विज्ञापन में निकाला गया था कि ऊपर से नीचे तक हम लेंगे, ऊपर से नीचे के क्रम में लेंगे, ना कि एकेडमिक मार्क्स पे लेंगे। अगर हमारे में क्षमता अभी है कि हम जो दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, टीचर अच्छे आ रहे हैं ऊपर से, तो हम उनको लेना। सरकार एकेडमिक पर लेना चाह रही है। आज हमारा देश में बिहार संविधान पे शिक्षा है। क्यों? कारण यही है कि इस चीज को बदला नहीं जा रहा। आज आधुनिक जमाना में नियोजन इकाई में वो घुमाया जा रहा है टीचर को। सब चीज ऑनलाइन हो जा रहा है, राशन कार्ड ऑनलाइन है, डिवीजन अनुदान ऑनलाइन है, और टीचर की बहाली ऑफलाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा धांधली किया जाता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले चीज स्टेट 2019 का जो विज्ञापन है, विज्ञापन का पालन कीजिए। और जिस तरीके से विज्ञापन में निकाला गया था कि हम जितने सीट रहेंगे ऊपर से मेगा क्रम बनाएंगे, मेरिट लिस्ट बनाएंगे, मेरिट लिस्ट बनाई भी गई, लेकिन कुछ तुगलकी फरमान जारी कर दिए गए 4 दिन की कमेटी में, और उसके बाद मेरिट नॉट मेरिट को एक कर दिया गया। आज जो हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था है, देख सकते हैं कि यही परिणाम है। एकेडमिक मार्क्स पे आप बहाली नहीं कीजिए। आप प्रेजेंट में क्या है सिचुएशन कैंडिडेट का, उस पे बहाली कर सकते हैं। यही मेरा कहना है कि एकेडमिक मार्क्स गलत है, और स्टेट 2019 का जो विज्ञापन आया था, इसको एकदम निरस्त करने के लिए आया था कि एकेडमिक्स मार्क्स एकदम गलत है। विज्ञापन में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि हम जो एग्जाम ले रहे हैं, जितना सीट है उतना ही हम रिजल्ट जारी करेंगे। कोई भी एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स होती है 45%, 50%, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पास हो गए।
ये बिहार सरकार सिर्फ टीचरों की बहाली में ऐसा क्यों कर रही है? बिहार पुलिस की बहाली करती है तो ऊपर से ही लेते हैं, तो टीचर ही जो समाज का निर्माण करते हैं उनका ही आप भविष्य गर्त में कीजिएगा तो क्या होगा हमारे इस बिहार के बच्चे का? अनिल जी, तीसरा संदेश क्या रहेगा तमाम अभ्यर्थियों के लिए? सबसे पहले मैं एकेडमिक पे बोल दूंगा। देखिए, एकेडमिक पर एक दो की सभी जितने भी देश में विभिन्न यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय हैं, कहीं पे धड़ल्ले से धांधली चीटिंग चलती है, कोई छुपा हुआ नहीं है। जैसे बिहार के जो यूनिवर्सिटीज हैं, मगध यूनिवर्सिटीज हैं, वो जबरदस्त धांधली का एक अड्डा है, चोरी चलता है, माने लिमिट पार है। वही पटना यूनिवर्सिटी में फेयर एग्जाम होता है, तो जो एक इंटेलिजेंट अभ्यर्थी है, स्टूडेंट है, जो साइंस कॉलेज में पढ़ता है, उसका आ रहा है 50% और चीटिंग करके 80% मगध यूनिवर्सिटी से ला रहा है, तो एकेडमिक कैसे फेयर हो जाएगा? हम कहना चाहेंगे, मैं पटना यूनिवर्सिटी का 2011 का पीजी पास आउट हूँ। हमारे एचओडी आरवी सिंह थे जो वीसी भी रहे। 2 एचओडी हमारे वीसी हो चुके हैं, डॉक्टर सुदीप्तो अधिकारी और आरवी सिंह। उस समय हम लोग का प्रैक्टिकल जो कराया जाता था सुबह से शाम हो जाते थे प्रैक्टिकल में, और जब फाइनल मार्क्स होते थे तो 50 में से 35 हाईएस्ट जाता था। और बिहार के अदर यूनिवर्सिटी में जहां प्रैक्टिकल नाम का एक इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, उनको 49 नंबर आते हैं 50 में। तो कैसे एकेडमिक पे आप लीजिएगा? एक बेस्ट यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी 35 नंबर दे रही है जो लड़का को प्रैक्टिकल करा रही है। आज अगर कह दिया जाए अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे को कि थ्योरोलाइट मशीन क्या होते हैं, डम्बिल लेवल क्या होते हैं, प्रिज्म्ड कंपास क्या होते हैं, तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमने पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और जाना है, लेकिन मार्क्स 50 में से 35 मिलता है। कई यूनिवर्सिटीज में धड़ल्ले से 5 केजी तक आप बुक लेकर के जा सकते हैं। मगध यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कैसे? आरा यूनिवर्सिटी उदाहरण है। 5 केजी तक आप एग्जामिनेशन हॉल में बुक लेकर के जा सकते हैं और 2 दिन पहले से क्वेश्चन आउट। मैट्रिक के क्वेश्चन आउट मेरे मोबाइल में मैट्रिक के क्वेश्चन आया हुआ है, मैं दिखा दूंगा। पूरे बिहार में वायरल है। इंटर के शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बिहार क्या बात कर रहा है। तो सारा ये सोनू जो है सारा पोल खोल दिया ना। जो दीपक कुमार टीचर को नियुक्त किया है आपने, इन नॉट मेरिट वाला टीचर को, उसने पूरे बिहार का चीरहरण कर दिया, बिहार को शर्मसार कर दिया, बिहार को शिक्षा व्यवस्था का इज्जत प्रतिष्ठा को गर्त में मिला दिया। कहीं अब मुंह दिखाने लायक बचे हैं आप? नाक कटवा दिया ना आपके अयोग्य नॉट मेरिट के टीचर ने, जिसको एडमिशन के स्पेलिंग नहीं आता है, हेडमास्टर के स्पेलिंग नहीं आता है, डिप्रेशन को डिस्परेशन बोलता है? ऐसा डिफेक्ट को डिसफेक्ट बोलता है, जिसको बात नहीं करने आता जी, जो टीचर लगता नहीं है। एक तो क्या आपने 1-2 लाख वैसे अयोग्य शिक्षकों की भर्ती कर दी और 50 लाख फिर से दीपक कुमार भेज रहे हैं। अबरी तो आपका पूरा का पूरा चीरहरण कर देंगे ये लोग वही है। नॉट मेरिट वाला क्या है? वही लोग हैं जिसको हेडमास्टर के स्पेलिंग नहीं आता, एडमिशन के स्पेलिंग नहीं आता, ये वही लोग हैं। तो क्या आप बिहार का चीरहरण करेंगे? और दूसरी बात, ये बिहार के गरीब बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। दिस इज अ ग्रेट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द पुअर पीपल ऑफ दिस सोसाइटी। आप मानसिक रूप से विकलांग बनाना चाहते हैं बिहार के गरीब बच्चों को, क्योंकि दीपक कुमार जैसे अयोग्य और नॉट मेरिट के टीचर भेजेंगे तो आप तो मानसिक रूप से विकलांग बना देंगे ना। अरे ऐसे अयोग्य टीचर अगर भेजना ही है तो एक स्कूल में, अभिषेक भाई मेरा विचार है, एक स्कूल में एक टीचर भेजिए कि हम लोग मल्टीपर्पज काम करवा लेंगे उनसे। ऑफिस का काम भी करने लायक तो नहीं है नॉट मेरिट वाला, लेकिन जाइए अगर बेरोजगारी और रोजगार के नाम पे देना ही है तो हम लोग मल्टीपर्पज काम करा लेंगे, कॉपी रजिस्टर मेंटेन करवा लेंगे। यही काम करने लायक है नॉट मेरिट के लोग। 5 तरह से अंग्रेजी बोलने वाला है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश सब गर्दा उड़ा के हैं। 5 तरह से इंग्लिश बोलने वाला, साला जर्मन और फ्रेंच बोलने वाला कहीं टीचर बिहार सरकार में देखा है? इतना फराटेदार बोलने वाला आपको कहीं मिला है बिहार सरकार में टीचर? कहीं नहीं मिला। तो इसीलिए नॉट मेरिट सीधे बाहर करना बेहद जरूरी है। हम मेरिट